दीपू इंडियन तैमारा घाटी के रहस्य के प्रति आकर्षित होकर मैंने एक रिपोर्ट बनाने की सोची। कुछ अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, विश्वास से परे दृश्य देखने को मिले जो विलुप्त हो गए। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। यही है वो रहस्यमय तैमारा घाटी जिसके दर्शन आप इस वक्त कर रहे हैं। दीपू इंडियन की विशेष रिपोर्ट तैमारा घाटी से। कहा जाता है कि ये वो रहस्यमय घाटी है जिसका रहस्य आज तक सुलझाया नहीं गया है। वास्तविकता क्या है, भगवान जाने, ईश्वर जाने, माँ काली जाने। किंतु परंतु का स्थान आस्था और धर्म में कहीं नहीं होता है। आस्था सिर्फ आस्था ही होती है और भगवान सिर्फ भगवान होते हैं। उनकी लीला, उनके चमत्कार वही जाने। कुछ तो है इस घाटी में जो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी धीरे चलने पर विवश कर देती है। आगे की विस्तृत जानकारी हम इस घाटी में प्रवेश करने के बाद आपको बताएंगे अपने विशेष रिपोर्ट पर। तैमारा घाटी में प्रवेश करने के बाद चारों ओर कोहरा दिख रहा था। संध्या होने को थी। तैमारा घाटी का ये अविस्मरणीय दृश्य कुछ खींच रहा था, कुछ अलौकिक शक्ति अपनी तरफ खींच रही थी। उसके बाद माँ काली के मंदिर की तरफ मैं जब बढ़ा, वहाँ पर उनके दर्शन किए, उनको निहारा, उनके अलौकिक रूप को देखा। एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा। हवा का वेग इतना तीव्र था। वहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी, वो समय सही बता रही थी। कहा जाता है कि इस घाटी में लगी हुई घड़ी का समय परिवर्तित नहीं होता। मोबाइल में समय परिवर्तित हो जाता है अगर ऑटोमेटिक किया हो। मंदिर के निर्माण के बाद बहुत सारी समस्याएं खत्म हुई हैं। दुर्घटनाओं में कमी आई है। बजरंग बली जी का भी मंदिर, हनुमान जी यहाँ उपस्थित, साथ में माँ काली। एक अद्भुत संगम, एक अद्भुत रूप इस मंदिर का आपको देखने को मिल रहा है तैमारा घाटी में। चारों ओर एक अविस्मरणीय, एक बहुत ही रहस्यमयी कुहासा, कोहरा छाया हुआ चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। लगता है जैसे कुछ परलोक, अलौकिक शक्ति कहीं से आ गई हो। एक अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य, खो गया मैं इनमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ काली के दर्शन के बाद अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य, अविस्मरणीय लग रहा था। यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर कुछ बातें सामने निकल के आई हैं। तैमारा के आसपास के क्षेत्र के एक युवक हमें मिले। उनसे जब हमने पूछा, वो यहाँ पर आपका क्या नाम हुआ? सुनील। तो यहाँ पर आप तैमारा में क्या कुछ अनुभव करते हैं? आपने तो सुना ही होगा, अक्सर कभी कभी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। हाँ, कि कभी दुर्घटना आते जाते हैं, इधर देखते हैं। गाड़ी भी अपने आप है, सो यहाँ पहुँचने से पहले एकदम सोलो हो जाता है। टाइम वाइम भी यहाँ पर वैसा नहीं लगता है, अपने आप बदल जाता है। हम लोग तो एक बार सोचे कि यहाँ पर थोड़ा दिन रुक के देखेंगे कि कहाँ भूत प्रेत तो नहीं है जो कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ हम सुने हैं बहुत सा ऐसा। यहाँ पर माता का मंदिर भी बना है अभी, हनुमान जी का मंदिर भी है। जब से माँ का मंदिर बना है तब से यहाँ कुछ तो बहुत शांति है। हम तो हमेशा आते हैं इधर और देखते भी हैं। तो मंदिर बनने के बाद कुछ मतलब बदलाव या फिर कुछ
घाटी में कुछ दुर्घटना कुछ होती रहती थी हमेशा, कुछ कमी आई क्या उस पर? बहुत कमी आए हो। हाँ हाँ, बहुत कमी हमने मन देख कि यहाँ पर कैसे बहुत ज़्यादा काम होला है, माँ का मंदिर बन रहा है ओकर बदे। हाँ हाँ, बहुत कम हो गया। हाँ अब दुर्घटना से एकदम आदमी है तो बाहर अल्टल पल्टल रहते रहे, गाड़ी मने मुरा जाम हो जाते रहे हैं रोड के। हाँ। हाँ, ये सब बहुत। तो ऐसे जैसे टाइम यहाँ चेंज हो जाता है, हाँ, बोलता है। टाइम तो बहुत है यहाँ। वहाँ बच्चा लोग पढ़ने और लिखने वाला लोग भी बहुत परेशान हो जाता है टाइम को देख के। हाँ, कि साल डेढ़ स्कूलों साल- में सुने कस्तूरबा विद्यालय में भी कि वहाँ विद्यालय अध्यापक वगैरह का बयान आया है कि रजिस्टर में लिखना पड़ता है, मोबाइल में चेंज हो जाता है बायोमेट्रिक वाला में। ये बात सही है को। हाँ हाँ, यहाँ टाइम है सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक डेढ़ साल महीने रखता है। मतलब 2022 से क्या 2024? अभी तो बहुत सुधर गया है। अभी इधर का इन्हें आसपास में बहुत प्रोग्रेस किया है। मंदिर जब से बना है ना, उस समय से बहुत अच्छा है। अब तो थोड़ा सा कोई भी दुर्घटना बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ आदमी लोग सब सतर्क हो गया अच्छा, है। गाड़ियों का मतलब खिंचाव उल्टी दिशा में ज़्यादा होता है, हाँ, ये अनुभव किया है मैंने सही खुद बात। से इस चीज़ को देखा है। सही बात है सर। आपका क्या बोलना है इस पर? हाँ, सही बात है। ये सब बहुत एकदम साक्षात है जो यहाँ को झेला है। हम तो बहुत यहाँ का बासिंदा भी हैं और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर है, उसी चलते तो आते जाते रहते हैं हमेशा। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सुनील जी। ठीक है सर। समय चेक किया तो 19:28 हो रहे थे। उसके बाद हम तैमारा में जब वापसी की तरफ हम आने लगे, तैमारा घाटी के पास मैं बाहर उतर कर थोड़ा आसपास का नज़ारा लेने के लिए उतरा। अंधकार में, रहस्यमय अंधकार था बिल्कुल। एक अजब सी अनुभूति हो रही थी, लग रहा था कुछ खींच रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा था। ये देखें 8 ये दोबारा इसको करो ऑन। 8:57 24 फरवरी, जबकि आज का दिन, ये जब हमने दोबारा तैमारा घाटी को पार करने के बाद, नहीं, तैमारा घाटी के मध्य में ही हम अभी हैं, और हमने जब इस वीडियो कैलेंडर को अपना खोला तो हमारा समय आश्चर्यजनक रूप से 8:55 फरवरी 2024 दिखलाने लगा। ये आश्चर्य नहीं हो रहा है, हमें भय भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है। बड़ी अजीब सी अनुभूति हो रही है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। लग रहा था कुछ खींच रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। एक ट्रक हमारे सामने जा रहा था, वो समझ लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा होगा। हमने उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको पार किया, आप देख सकते हैं। उसी रफ्तार से, उसी गति से हम भी आगे बढ़ते रहे, बहुत धीमी चाल। कुछ अलौकिक शक्ति खींचती हुई, जिस तरह से समय को परिवर्तित करती है उसी तरह से खींचती हुई, तैमारा घाटी की मध्य में हम चलते हुए एक अद्भुत रहस्यमय चीज़ के दर्शन भी हमने किए, जो अलौकिक रूप से गायब हो गई। समझ में नहीं आया, हमने कैमरा घुमाया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा हमें। एक डर सा भी एहसास हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या थी वो चीज़। समझ से परे दिमाग की नसें हिल गईं, कुछ समझ में नहीं आया, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो भगवान ही जाने, ईश्वर जाने। आगे देखिए। हमने यहाँ आने से पहले रांची विश्वविद्यालय के नीतीश प्रियदर्शी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के एक लेख को उनके फेसबुक पेज पर पढ़ा था। ये उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जिसके कारण से ये होता है, लेकिन इसको साबित करना बहुत मुश्किल है। शायद ये परमात्मा की कोई अलौकिक शक्ति हो जो इस पर कार्य कर रही हो। यहाँ तो चीज़ें समझ से परे हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जब
मन काम ना करे तब आस्था पर विश्वास करना चाहिए। आगे देखिए क्या हुआ। अब हम तैमारा घाटी से वापस रांची को अपने स्थान पर आए। उस समय हमने चेक किया मोबाइल को, तो जो कॉल हमें आई थी उस समय मिस कॉल में चली गई थी, क्योंकि कभी कभी वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता। वो कॉल 24 फरवरी 2024 का दिखा रहा था, जो आपके सामने दिख रहा है। पता नहीं क्या था उस घाटी में जो इस तरह की घटनाओं को घटित कर रहा था। ये तो इंसान की दिमाग से परे की चीज़ है। साफ साफ दिख रहा है। हमने कई बार चेक करने की कोशिश की, वो नंबर बार बार ऊपर की तरफ आ रहा था, बाकी नंबर नीचे शो कर रहे थे। क्या है इन घाटियों में, क्या है इन वादियों में, क्या है इन अलौकिक शक्तियों में जो वापस आने के बाद भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मुझे लग रहा है तैमारा घाटी मुझे फिर बुला रही है।